हेलो, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे, साथ ही अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। किसके ऊपर दोस्त? एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, यानी लॉसा और मौसा के ऊपर, जिसमें हम आपको शायद 92 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुके हैं। 93 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुके हैं, लेकिन हम फिर भी आज 93 नंबर क्वेश्चन लेंगे। 92 तक शायद करवाए, कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम 92 से लेंगे कि क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा 93 नंबर है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 55, 127, 175 को भाग करने पर वही से 7 बचे। कहने का मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 55 में भी भाग देते हैं, 127 में भी भाग देते हैं और 175 में भी भाग देते हैं। तो शेष हमको क्या मिलता है? हमको शेष 7 मिलता है। ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि बोलता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या खोजना है जिससे अगर 55 में भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, यानी कटने से ये 7 ज्यादा है, ये भी कटने से 7 ज्यादा है और ये भी कटने से 7 ज्यादा है। तो सबसे पहले तो उस संख्या से कटने वाली संख्या हम बनाएंगे। तो 7 को हम घटा देंगे, सभी में से 7 को घटाएंगे तो होगा 48, 7 को घटाएंगे तो होगा 120 और 7 को घटाएंगे तो होगा 168। ठीक, अब देखो 48, 120 और 168 ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी संख्या जो मांग रहा है उससे पूरा पूरा कटता है, यानी कटने वाली एक संख्या है। तो इनका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ हम कई तरह से बतलाते हैं, डिफरेंस मेथड भी, कई मेथड से बतलाते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले ऑप्शन बेसिक चलेंगे। ऑप्शन क्या है? पहला है 11, दूसरा है 15, तीसरा है 18 और चौथा है 24। कितना? 24। देखेंगे कि कौन सा ऐसी संख्या है जो इन पूरा को काटता है। तो ऑप्शन और डिफरेंस मिक्स करेंगे तो हम देख रहे हैं 48 आ रहा है। 48 को काटने वाली संख्या कौन है? 24 है, हमारा आंसर हो गया। ठीक, दूसरा तरीका हम चलेंगे तो देखेंगे 11 से 48 नहीं कटता है, तो ये सबसे पहले हमारा क्या हो गया? ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। दूसरा 15 से चलेंगे, 15 से 48 नहीं कटता है, मतलब ये भी क्या हो गया? नहीं होगा। 18 की बात की जाए तो 18 गुना 36, 18 3 54, 18 से भी नहीं कटता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। लेकिन 24 से चेक करेंगे, 24 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 24 को 2 को गुना करेंगे 48, कट रहा है। 24 को 5 बार में 120 भी कट रहा है और 24 को 7 बार में 168 भी कट रहा है, मतलब उससे भी हमको आंसर कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। या मौसम विधि आप देखे होंगे, मौसम, तो मौसम जो बचपन में दीर्घ विभाजन विधि बना है तो 48 से लगाते हैं 120 में, 48 दूना 96, तो बचा 24, 24 से लगाते हैं 48, 24 2 48। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब इन दोनों के जो मौसा आता है यानी 24, उससे हम लगाते हैं अगली संख्या में, तो अगली संख्या में लगाते हैं तो 24 से कितने बार में जाएंगे? तो 7 बार में। 7 चौक 28, 2 7 गुना 14 और 2 16, यानी हमारा एचसीएफ होगा कितना? 24। और यही एचसीएफ हमको बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 पूरे को काटता है, 55 को काटता है तो 7 शेष बचता है, 127 को काटता है फिर भी 7 शेष बचता है और 175 को भी काटता है तो 7 शेष बचता है। इसलिए हमारा 24 क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 94 नंबर क्वेश्चन की। बस आप लोग सपोर्ट करो, फिर हम आपको क्या करेंगे तो लाइव वीडियो लेंगे। देखो दोस्त, हमें चाहिए लाइव प्ले करने के लिए कम से कम 50 सब्सक्राइबर, ठीक। लेकिन अभी हमारे चैनल पे सिर्फ 11 सब्सक्राइबर। ठीक, आप लोग प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, ये 50 जैसे ही पहुंच जाएगा
हम यूट्यूब पे क्या करेंगे तो आपको लाइव क्लास देंगे, ठीक। प्रत्येक 1 घंटे की क्लास हो सकती है। अभी तो थोड़ा कम की क्लास है क्योंकि इसको अपलोड भी करना होता है, टाइम अपलोडिंग में लगता है। लेकिन जब लाइव चलेगी तो लाइव में क्या है, लाइव देखना है, अपलोडिंग होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आप लोग सपोर्ट करोगे तो जल्दी ही लाइव स्टार्ट हो जाएगा, कम सपोर्ट करोगे तो लेट होगा लाइव में। आप लोगों के हाथ में, जैसा आप लोग चाहिए। चलो 94 नंबर में क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 2274 में भाग देते हैं, 2274 कटने वाली संख्या नहीं है, 2274 में भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है, तो 6 को घटा देंगे, अब कटने वाली होगी। अगर 2061 में भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, मतलब 3 कटने से ज्यादा, 2061 क्या कटने से 3 ज्यादा है। और 1054 में भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, यानी 4 कटने से 1054 जो है कटने से 4 ज्यादा है। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ लो। बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 2274, 2061 और 1054 को भाग दिया जाए तो 6, 3 और 4 शेष बचता है। यानी कि इसमें भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है, इसमें भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, और 1054 में भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है। मतलब जो 4 शेष बचता है हम उसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। अलग जैसे ही करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कटने वाली संख्या। क्या हो जाएगा, कटने वाली संख्या। ये 1050, 2268 और 2258 जो है ये क्या है, कटने वाली संख्या है। ध्यान देना, ये क्या है, कटने वाली संख्या है, पूरी पूरी कटने वाली संख्या। तो इन सबों को हम या तो ऑप्शन मेथड से बनाएंगे या नहीं तो ऑप्शन से भी बेस्ट होगा, क्योंकि ज्यादा का डिफरेंस है, और ज्यादा का डिफरेंस है तो हम खुद सबसे बेस्ट हम मानते हैं किसको, तो सबसे बेस्ट मानते हैं हम जो बचपन में पढ़ते आते हैं। तो 1050 से लगाओ या 2058, या 2058 से लगाओ 2268 में। तो हम 2058 से लगा देंगे 2268 में, क्योंकि सबसे नजदीक वही दोनों है। एक बार में जाएगा 2268 में 2058, बचेगा 0, 1, 2, 0, 210, 210 से लगाएंगे किसमें, 2058 में। कितना बार में जाएगा, तो 2 9 18, 9 90, लगभग 9 बार में जाता है। चेक कर लेते हैं 9 से, 9 0 0, 9 1 9, 9 दूना 18, घटाएंगे 8, 15 में 9 जाएगा 6, ये 19 में 18 जाएगा, कितना होगा 19, 9 में 8 जाएगा 1, और 1 में 1 जाएगा 0, 168। 168 से भाग देंगे किसमें, 210 में। एक बार में जाएगा 168, होगा 42, 42 से देंगे 168 में। 4 बार में जाएगा 168, 0 0 0, यानी 2058 और 2068, 2268 को काटने वाली संख्या हमको 42 में। लेकिन इस 42 से हम 1050 को भी देखेंगे, क्या कटता है पूरा पूरा, 105 यानी 1050। अगर 42 पूरा पूरा काटेगा तो क्या होगा, 42 ही आंसर होगा, या नहीं तो उसका कोई गुणनखंड होगा। तो 42 से काटेंगे, 42 2 ना 84, घटाएंगे तो होगा 1, घटाएंगे तो होगा 2, और घटाएंगे तो होगा 0। 22 को 5 से, 42 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 210, 0 0 0, यानी HCF कितना निकला, 42। यानी 42 ऐसी संख्या निकला जिससे अगर 2268 में भाग देते तो पूरा पूरा लगता है, 2058 में भी भाग देते हैं पूरा पूरा लगता है, और 1050 में भी भाग देते हैं तो पूरा पूरा लगता है। हमको माना क्या था, कट अगर 2274 में भाग दे तो 6 शेष बचे, तो 2274 में 6 को हटा दी, 2268 अगर पूरा पूरा कट रहा है तो 2274 में क्या होगा, 6 शेष ही ना बचेगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भाग दे, यानी 2061 में 3 शेष बचे, यानी कटने से क्या है 3 ज्यादा, तो कटने से 3 को ऐड करेंगे तो 2061 हो रहा है। सेम प्रकार सेम है, तो इसीलिए हमारा संख्या होगा बड़ी से बड़ी संख्या क्या,
यानी अभिष्ट संख्या जो होगा 42 ही होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, अच्छा जूमिंग लाइटिंग तो कम आएगी तो हम भी बोलेंगे दोस्त, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे हम पैसा कमाने नहीं है, आप लोगों का प्यार पाने के लिए आए हैं, बस आप लोग प्यार पा दीजिए। तो प्यार का मतलब ये नहीं होता कि इससे व्यूज बढ़ाना, प्यार का मतलब ये भी होता है कि इस पर कमेंट कीजिए कैसा लगता है आपको वीडियो। प्यार का मतलब ये होता है कि आप लाइक चलाने का मौका दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर 43, 31 और 7 शेष बचे। देखो बोला है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, अगर उस संख्या से अगर 1050 में भाग दे तो 43 शेष बचे, यानी 1050 ऐसी संख्या बने जो 43 घटाकर जो कटने से 43 ज्यादा हो, तो 43 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी 1007 जो होगा क्या होगा, कटने वाली संख्या होगा। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने को 1250 में भाग देंगे ना तो 31 शेष बचना चाहिए, मतलब घटाएंगे तो 1200 कितना होना चाहिए, 19, ये पूरा पूरा कटना चाहिए। और इसकी बात करें तो 1643 जो होना चाहिए पूरा पूरा कटना चाहिए, ये कटने से 7 ज्यादा है, तो कटने से 7 ज्यादा, जो ज्यादा है उसको पहले घटा लेंगे और कटने वाली संख्या, फिर इन तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ, और जो एचसीएफ होगा दोस्तों वही हमारा आंसर होगा। तो एचसीएफ सबसे आसान क्या है, सबसे आसान है बच्चों वाला 1219, एक बार में 1007, घटाएंगे तो 2, 1, 2, 0, 1007 4 बार में लगाएंगे, 4 गुना 8, 4 एकम 4, 4 गुना 8, 17 में 8 गया 9, 9 में 4 गया 5, 9 में 8 गया 1, 159 से लगाएंगे 200 बाद में, एक बार में जाएगा, 3, 10 में 5 गया 5, 0, 53 से लगाएंगे 159 यानी 3 टाइम्स 159, 0, 0, 0। ये 53 से अगर 1007 में और 1219 में भाग करते तो पूरा पूरा करता है, यानी कि 53 से अगर हम भाग देते हैं 1050 में तो 43 शेष बचता है, 53 से अगर भाग देते हैं 1250 में तो 31 शेष बचता है। अब 53 से भाग देना है कितना में, 1643 में, तो देख लेते हैं क्या 1643 में भी 53 ही आता है आंसर, तो 1643 कितने बार में जाएगा, तो 5 दिया 3 बार में, 3 दिया 9, 5 दिया 15, 14 में 5, देखो 14 में 9 जाएगा 5, 0, 0, 3, 53 1, 53, ये 53 से बोला है कि अगर 1650 में भाग देते तो 7 शेष बचता है, बिल्कुल बचता है, क्योंकि 53 से 1643 पूरा पूरा कटता है, और पूरा पूरा कटने से जो ज्यादा होगा, जैसे ध्यान दो 5 से भाग देने पर 2 शेष बचे, 10 अगर पूरा पूरा करता है तो 10 + 2 यानी 12 ना होगा जी, 12 में अगर 2 घटा लेते तो 2 से नहीं बचता है ना, 10 होता है, और 10 5 से क्या होता है, पूरा पूरा करता है। ठीक वही प्रकार की क्वेश्चन है। तो हमारा संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले तो एचसीएफ हमारा 53 है, तो संख्या भी 53 ही होना चाहिए, तो हम लिखेंगे संख्या बराबर 53। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट दोस्त,
देखो हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। ऐसी संख्या को हम कैसे निकालते हैं? तो ऐसी संख्या को हम निकालते हैं एक दूसरे से घटा करके। जैसे बोला है कि 1305, 4665 और 6905 में भाग देते हैं तो समान शेष बचता है। और समान शेष हमको मांगना दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे से घटा देंगे। तो एक दूसरे को घटाएंगे यानी 6905 में पहले घटाएंगे किसको, तो 1305 को, फिर घटाएंगे 6905 में 4665 को, और फिर घटाएंगे 4665 में किसको, 1305 को। और जो आएगा उसका हम HCF निकालेंगे और उसके HCF से अगर सभी में भाग देंगे ना तो समान शेष बचेगा। तो देखो क्या होता है, 5 से 5 जाएगा 0, 0 से 0 जाएगा 0, 9 से 3 जाएगा 6, 6 से 1 जाएगा 5, 5600। इसमें 5 से 5 जाएगा 0, 0 से 6 जाएगा 4, 9 में 8, 8 में 6 जाएगा 2, 6 में 4 जाएगा 2, 2240। और यहाँ देखो 5 में 5 जाएगा 0, 6 में 0 जाएगा 6, 6 में 3 जाएगा 3 और 4 में 1 जाएगा 3, 3350। यानी दोस्त इन तीनों का जो HCF होगा उनसे अगर इन सबों में भाग देते हैं तो क्या होता है, समान शेष बचता है। ठीक, तो इन सबों का HCF होगा क्या, तो HCF होगा इसका और इसका। पहले HCF निकालेंगे, 2240 और 3360। डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लंबा डिफरेंस है, अगर नहीं करता है डिफरेंस से तो फिर पंगा हो जाएगा। 2240 से देंगे एक बार में 2240, घटाएं 0, घटाएं 2, घटाएं 1, घटाएं 1, 1120। 1120 से अब चलेंगे 2240 में। 11 एकम 11 दूना 22, 2 बार में क्या हो रहा है, 2240 आ रहा है। घटाएंगे 0, 0, 0, 0। ठीक, यानी 2240 और 3360, 2240 और 3360 को काटने वाली संख्या क्या है, 1120 है। क्या है, 1120। अब उस 1120 से ट्राई करेंगे किसको, तो 5600, किसको, 5600। तो हम देख रहे हैं 11 4 44, 11 5 55, यानी 5 गुना 5 से लगाते हैं तो 5 0, 5 गुना 10, 5 एकम 5, 6, 5 एकम 5, यानी टोटल का टोटल क्या हो रहा है, कट रहा है पूरा पूरा। यानी हमारा HCF जो निकला, कितना निकला दोस्त, 1120 निकला। यानी हमको अभिष्ट संख्या जो मांगा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकलेगा, 1120। क्या होगा, 1120। ये नए टाइप है, ये क्या है दोस्त, नए टाइप है। और हमको क्या बोला है इसमें, जो m जो आता है, यानी देखो क्वेश्चन अभी तो इतना पढ़े थे, उसके अनुकूल 1120 है, ये हमारा आंसर नहीं है। हमको क्या बोला है कि मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है। ये जो संख्या क्या है, ये संख्या जो निकला ये n है। क्या है, n है। मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है, याद करो, जिसको 1050 बार मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 में भाग करते हैं तो प्रत्येक दशा में समान शेष होता है। तो n के अंकों का योग क्या होगा, ये जो n आया ना, इनके अगर संख्या मांगता तो 1120 देते, लेकिन हमको क्या मांगा है, अंकों का योग। तो अंकों का योग क्या होगा, लिखेंगे अंकों का योग। तो योग का मतलब होता है डिजिटल सम बोला गया। ये अंकों का योग होता है, प्रत्येक अंक क्या है उसको जोड़ देना। तो 1 1 2 4 6, 1 1 2 2 4, 4 और 0 4, यानी अंकों का योग कितना होगा, 4 होगा।
बेहतरीन क्वेश्चन में से इनको एक माना जाता है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अंकों का योग मांगा है। अगले क्वेश्चन जो दिया है उसमें अंकों का योग नहीं है, बस संख्या निकालना है। तो संख्या की बात करेंगे। संख्या क्या है? तो संख्या है 97 नंबर क्वेश्चन का। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग करने पर बार बार वही शेष आता है, मतलब समान शेष आता है। हम ट्राई करके भी दिखला देंगे कि क्या सत्य है इसलिए, क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर है। बोला है समान शेष बचता है, अगर इन तीनों में भाग देते ना समान शेष बचता है। समान शेष तो मांगा नहीं, क्या होगा, हमको मांगा है कि वह संख्या क्या होगा जिससे भाग देंगे। तो हम मान लेते हैं उससे भाग देने वाली संख्या क्या है। तो हम देख रहे हैं कि पहले क्या किए थे, तीनों को घटाए थे, एक दूसरे से तीनों को घटाए थे। 183 से 91 को घटाए और 91 से 43 को घटाने पे हुआ 0, 4, 140। यहाँ घटाने पे हुआ 2, 9 में 18 जाएगा, 18 से 9 जाएगा 9, 92। यहाँ घटाए हैं 1 में 3 जाएगा 8, 8 में 4 जाएगा 4, 48, 92 और 140। अब इन तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 48 और यार देखो डिफरेंस मीटर से ही यहाँ निकल जाएगा। डिफरेंस कितना का है दोस्त, तो देखो ना 48, 4, 52 और 40 कितना हो गया, 44, 4, 8, 12, 4, 4, 8, 9, 44 का। अब चेक करेंगे क्या 44 से कटता है, तो 44 से चेक करेंगे, 44 से नहीं कटना है। 44 गुना 5 नहीं, 44 गुना 5 नहीं होगा, 44 गुना 2, 3, 4, 3 बार में भी नहीं जाना, मतलब 44 नहीं होगा। तो 44 नहीं होगा तो 1 गुना 44 नहीं होगा, तो 2 गुना 22 चेक करेंगे। तो 22 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 22 11 से कटता है ना। फिर क्या करेंगे, 3 गुना नहीं हो रहा है 3 से, तो 4 गुना 11 नहीं हो रहा है, 4 गुना 11 नहीं हो रहा, 11 गुना 4 चेक करेंगे, 11 गुना 4, 4 से कट रहा है, तो 4 से कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है और 4 से ये भी कट रहा है, मतलब हमारा एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। लेकिन हम क्या सॉल्व करके चेक कर ले, 4 आता है। 48 से चेक करेंगे 92 में, 48 1 48, 12 में 4 जाएगा, 8 जाएगा 4, 4 8 में 4 जाएगा 4, 4 से 48 में देंगे, एक बार में 44, 4 हो जाएगा 0, 4 से देंगे 44 में 4 11 बार में जाएगा। ठीक, इन दोनों का मौसम तो 4 होगा। क्या 4 से 140 भी है ना, तो 4 से 140 में लगेंगे, 4 तिया 12, 2 0 4 5 20, यानी एचसीएफ कितना है, 4। तो संख्या भी क्या होगा, 4 होगा। चलो ये तो आंसर आ गया, लेकिन हम चेक करते हैं क्या सच में जो आंसर है क्या सच में समान शेष दे रहा है। तो चेक करेंगे 10 चौक 40, ध्यान देना 4 से लगाएंगे 10 बार में, 10 चौक 40, शेष कितना बचा, 3। देख रहे हैं 4 से, 4 गुना 8, 1 1 पे 1 11, 11 4 गुना 8, 4 गुना 8, 4 गुना 8, शेष कितना बचा, 88 3 91। देखो समान शेष आ गया, इसमें भी चेक करेंगे, 4 चौका 16, 2 20, 4 5 20, 45 बन 180 हुआ, तो शेष कितना हुआ, 3। अब देखो समान शेष आ गया ना, वेरीफाई भी हो गया। क्या करते हैं, तो क्वेश्चन सेम है, एक क्वेश्चन HW में आप लोगों के लिए दे रहा हूं। अगर आप लोग क्या करना, इनको बनाना, कमेंट करना, फिर हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन को दोबारा कल लेंगे। कल कहने का मतलब हुआ क्वेश्चन कल होगा पढ़ा, तो कल इसको लेंगे। ये आज के लिए HW है आप लोगों के लिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे
यदि 1475 3155 और 5255 को भाग दे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक, ये आप लोगों का क्या है, HW है। आप लोग बना करके कमेंट करना, कैसा लगता है क्लास देखेंगे, फिर समझेंगे कि आप लोगों को समझ में आता है मेरा क्लास। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, यानी कि 98 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।